नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, जिस तरह से बिहार में लगातार बारिश हो रही है, पटना हो या पटना के आसपास हो, लगातार जिस तरह से भारी बारिश के कारण कई कई जगह जल जमाव का सबसे बड़ा समस्या देखने को मिल रहा है। इससे कई तरह की बीमारी उत्पन्न होता है। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए एडियन फार्मा के डॉक्टर आकाश भारद्वाज हैं। ये फिजिशियन है, एमबीबीएस है और एमडी भी हैं। इनसे बात करेंगे बरसात के बाद जो जल जमाव होते हैं उससे उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां होते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे कि कितने तरह के किस किस प्रकार के बीमारी होते हैं। सर, पहले तो आपको स्वागत है चौकस भारत में। थैंक यू चौकस भारत, मुझे बुलाने के लिए। जैसे आईने ने बताया, मेरा नाम डॉक्टर आकाश भारद्वाज हुआ। मैं एडियन फार्मा एंड वेलनेस सेंटर पे एज ए फिजिशियन प्रैक्टिस करता हूँ। तो जैसे विकास जी बता रहे थे कि बारिश के कारण से काफ़ी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। बारिश जब जल जमाव की स्थिति पैदा करता है उसके कारण से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो बीमारी हो रही है या होने होगी वो वायरल डिजीज़ के कारण से होती है, जिसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं, मतलब कि जॉन्डिस। हेपेटाइटिस जो है वो साफ़ पानी और गंदे पानी के मिश्रण से ये फैलता है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हेपेटाइटिस से बचाव के लिए साफ़ पानी का प्रयोग करें। इसके अलावा आपको बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ होते हैं, जिसमें कि डायरिया बहुत कॉमन है, जिसमें कॉलरा हो गया या इकोलाई, ये अलग अलग प्रकार के डायरिया पैदा करते हैं, जिसमें पतला पैखाना होता है। इसमें भी ये भी बारिश के बाद जो पानी जल जमाव होता है उसके कारण से ये काफ़ी ज़्यादा देखने को अभी हम काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स देखने को मिलते हैं डायरिया के। इसके अलावा मच्छर बहुत जमते हैं, ठीक है। मच्छर से होने वाली बीमारियां जो हैं वो बारिश के तुरंत बाद ही देखने को मिलती है, जिसमें मलेरिया हो गया, फलेरिया हो गया और डेंगू हो गया। डेंगू मच्छर से फैलता है। ये तीनों बीमारियां मच्छरों से होती हैं। ये भी आपको जो है जल जमाव के कारण से इन सारी चीज़ों को हम वाटर बॉर्न डिजीज़ेस बोलते हैं। इसके अलावा कुछ कीड़े होते हैं, जैसे थ्रेड वर्म या राउंड वर्म, पिन वर्म, ये सब कीड़े जो है ये भी बारिश जब जमता है तो इसमें ये पैदा होते हैं। तो ये सारे बीमारियां जो हैं ये वाटर बॉर्न डिजीज़ेस कहलाते हैं और ये पानी के जमने से ही होता है। इसका सर बीमारी जैसे सर ह्यूमन में आती है, इसका लक्षण कैसे पता चलता है सर कि ये बीमारी बारिश? देखिए, जितने बीमारियों के बारे में बताया सबके अलग अलग लक्षण रहेंगे, लेकिन सब में कॉमन बुखार ज़रूर आएगा। तो उसके बाद आपको बुखार आ रहा है तो अपने डॉक्टर से मिलिए और डॉक्टर ही उस बुखार का सही इलाज कर पाएंगे। कौन सी इतने सारे बीमारियों का मैंने नाम लिया अभी, उनमें से हर बीमारी के अलग अलग लक्षण होते हैं। किसी में सिर दर्द रहेगा, किसी में जॉन्डिस हो जाएगा, किसी में पतला पैखाना होगा। तो जिस हिसाब से बीमारी रहेगी उस हिसाब से हम इलाज करते हैं, उनकी जांच होती है और सही दवाई चलता है। इसलिए डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। सर, अगर जो इस बीमारी से पीड़ित हो गए, पेशेंट हो गए, सर वो किस दवा का सेवन करे, डॉक्टर से क्या सलाह लेकिन उनका भी स्वास्थ्य नहीं है? देखिए, सबके बारे में तो नहीं, डेंगू के बारे में मैं ज़रूर बता सकता हूँ। जैसे डेंगू, अब बारिश ख़त्म होगी तो फिर डेंगू फिर से अपना पाँव पसारेगा। पिछले साल भी काफ़ी डेंगू बढ़ा था, इस साल भी डेंगू काफ़ी पाँव पसारेगा। तो डेंगू में ध्यान रखना है कि कुछ डेंगू के लक्षण होते हैं, उन पर हम विस्तार में बात करते हैं। जैसे कि डेंगू में आपको बहुत तेज़ बुखार आएगा, शरीर दर्द होगा, आँख के पास दर्द होगा, रेट्रोऑर्बिटल पेन बोलते हैं उसको, पीठ दर्द करेगा, शरीर में लाल लाल चकत्ते आ सकते हैं, आँख लाल हो सकता है। और ये सब अगर आपको, और बहुत तेज़ बुखार आता है, 103 डिग्री बुखार आता है, ये सारे लक्षण अगर आ रहे हैं और आसपास और लोगों को डेंगू हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको डेंगू है। जांच ज़रूर से कराना है डेंगू का, उसके बाद ही दवाई। और अगर आपको डेंगू के लक्षण दिख रहे हैं तो उसमें पैरासीटामोल के अलावा और कोई गोली नहीं खानी है बुखार कम करने के लिए। होता कैसे है सर? डेंगू बेसिकली आर्बोवायरस है। ये डेंगू फ्लाविवायरिडे ग्रुप की वायरल डिजीज़ है जो मच्छरों में से फैलते हैं। इनका जो वायरस है ये एडीज एजिप्टी नाम का मच्छर होता है, उसी में ये पैदा होते हैं। और एक मच्छर जो है जब अपना ब्रीडिंग सीज़न आता है, वो जब वो 3-4 अपना बढ़ता है तो वो 4-5 लोगों को एक अपना खाना पूरा करने के लिए काटता है।
तो ये मच्छर से फैलता है और ये एडीज़ मच्छर से फैलता है। और जो एडीज़ मच्छर होते हैं वो साफ़ पानी में पनपते हैं। डेंगू सर किन लोगों में ज़्यादा डेंगू पाया जाता है? जैसे डेंगू सब में पाया जाएगा। जैसे सर किसी को बताया कि किसी को जल्दी सता देता है और फिर अच्छा, जैसे देखिए, जैसे हाई रिस्क केसेस हम लोग बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत छोटे बच्चे हो गए, बहुत बूढ़े 70 साल के ऊपर के लोग हैं, बहुत मोटे लोग हो गए, किसी को बहुत लंबी बीमारी है जैसे कि बहुत लंबे समय से शुगर की परेशानी है, हाइपरटेंशन है, बीपी की परेशानी है, दमा की परेशानी है, टीबी है, ये सब हाई रिस्क। प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, किसी को पेट में अल्सर है बहुत दिन से, या बवासीर की परेशानी जिसमें खून का रिसाव होता है, इन लोगों में हाई रिस्क पेशेंट्स बोलते हैं। जिनमें भी खून का रिसाव होता है वो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं डेंगू के केस में, क्योंकि डेंगू जो है वो खून के कैपिलरीज को पतला कर देता है और खून का रिसाव को बढ़ा देता है। इसलिए ये हाई रिस्क पेशेंट्स हैं और इनमें तुरंत से तुरंत इलाज और सही इलाज की ज़रूरत होती है। सर ये डेंगू जब होता है सर, तो जो पेशेंट होते हैं वो किस दवाई का सेवन करें ताकि उनको स्वास्थ्य मिले? जैसे मैंने बताया, पैरासीटामोल बस लेना है, खूब सारा पानी पीना है, ORS हो गया, या फ्लूइड इंटेक आपको बढ़ा के रखना है, डॉक्टर से मिलना है और डॉक्टर उसके आगे जो है जो भी जैसा इलाज रहेगा, क्योंकि आपके ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करते हैं, ब्लड प्रेशर से डॉक्टर पता लगा लेते हैं कि आपको कितना सीवियर बीमारी हुआ है डेंगू का। तो खूब सारा पानी पीना है और पैरासीटामोल लेना है। पहली बार जब डेंगू हुआ वो ज़िंदगी भर के लिए उसका इम्यूनिटी मिल जाता है, लेकिन डेंगू के भी 4 टाइप के डेंगू के वायरस होते हैं। तो सीरो वायरस 1, 2, 3, 4 होता है, डेंगू वायरस 2 होता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई और वायरस से आपको हो गया डेंगू, अगर डेंगू वायरस 3 से हो गया या 1 से हो गया, तो ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है। जैसे ही डेंगू होता है सर, में सर प्लेटलेट्स को कमी आने लगता है सर, उसको स्थिर कैसे करें सर? उसके लिए प्लेटलेट्स के लिए देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। हमारा गाइडलाइंस, हमारे WHO और ICMR की गाइडलाइंस है कि जब तक कि 20,000 तक प्लेटलेट्स नहीं पहुंच जाते हैं, 20 से 30,000 तक, तब हम प्लेटलेट्स के ट्रांसफ्यूजन नहीं करते हैं। 30,000 से कम होने पे नॉर्मल जो प्लेटलेट्स होते हैं वो होते हैं 1.5 से 4.5 लाख के बीच में। तो घबराने की बात नहीं होती है। लोग फालतू में घबरा जाते हैं कि मेरे प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। प्लेटलेट्स चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप खूब सारा पानी पिएं और अपने डॉक्टर से मिलें, वो सही इलाज करेंगे। आखिर सर डेंगू है क्या? डेंगू एक मॉस्किटो बॉर्न इलनेस है और मॉस्किटोज से होती है, मच्छरों से होता है, वायरल डिजीज़ है और इसमें तेज़ बुखार और काफ़ी जो मैंने बताया सिम्टम्स वो आते हैं। सर माना जाता है सर, चाहे देखा जाता है कि अभी से ही हॉस्पिटल उसकी सर बेड सुरक्षित करे। ये सर सितंबर अक्टूबर में सबसे ज़्यादा पेशेंट देखा जाता है, आखिर इसी 2 मंथ में क्यों सर? देखिए, जो डेंगू का मच्छर है वो अभी बारिश का समय रहेगा, बारिश के कारण से वो जो मच्छर है वो साफ़ पानी जो है, सारे पानी जो हैं वो वाटर बॉडीज़ बन जाएंगे, उसमें ये पनपेंगे और इसके बाद जब ये बड़े होंगे और फिर जब ये काटना शुरू करेंगे तो ये डेंगू। इसलिए ध्यान रखना है कि अब से जब बारिश ख़त्म होती है उसके बाद से आप लोग हमेशा मॉस्किटो कॉइल का यूज़ करें या क्रीम लगाएं, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगाएं, अपना फुल स्लीव शर्ट्स पहने और मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करें। कहीं भी अगर वाटर बॉडीज़ है, कहीं भी पानी जमाव हो रहा है, उसको हमेशा बदलें, पानी को बदलें। सरकार की तरफ से DDT का छिड़काव होना चाहिए। इन सब चीज़ों से हम डेंगू से बच सकते हैं और ये हमको और आपको दोनों को ये ध्यान, हम सभी को ये प्रण लेना है कि कहीं पे भी साफ़ पानी अगर जम रहा है उसको हमेशा बदलते रहें। सर आपसे आखिरी सवाल, क्या डेंगू साफ पानी में पाया जाता है कि गंदा पानी में? डेंगू साफ़ पानी में, डेंगू का मच्छर साफ़ पानी में ही पनपते हैं। तो कोई भी टैंक हुआ जिसमें पानी जमा है बहुत दिन से, बाथरूम का जो आपका बाल्टी है उसमें आप बहुत दिन से पानी जमा करके रखे हैं, ये नहीं करना है। पानी हमेशा बदलते रहना है, तो इससे हमें निजात मिल सकती है। धन्यवाद सर।
एडियन फार्मा के फिजिशियन थे डॉक्टर आकाश भारद्वाज एमबीबीएस और एमडी। इन्होंने कहा कि जिस तरह से पानी से उत्पन्न होने वाली जो अभी बीमारी चली है उससे बस सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस और बैक्टीरिया देखा जाता है। बैक्टीरिया से पैखाना होना होता है और हेपेटाइटिस से लोगों का जो मिश्रण, जो बरसात का पानी और जो शुद्ध पानी होता है उसके मिश्रण से सेवन करने से ये जो सिस्टम है, जो बीमारी है वो फैलता है। इन्होंने डेंगू का बात किया। जिस तरह से माना जाता है कि सितंबर अक्टूबर में सबसे ज़्यादा पेशेंट डेंगू को देखा जाता है, अभी से ही अस्पताल इसका व्यवस्था सीट का कर रहा है। उन्होंने बताया कि डेंगू साफ पानी में होता है। इसका अगर जिस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि उनका 100 से ज़्यादा मतलब 100 प्लस बुखार हो, शरीर में दर्द हो, आँख लाल हो या शरीर पे लाल लाल धब्बा हो, तो समझिए कि डेंगू है। वो पैरासीटामोल गोली का सेवन करें और किसी तरह घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए देखते रहिए चौकस।